हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आपको त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं। त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8.2 बता रहे हैं। 8.2 प्रश्न 1 मान निकालिए, उसके पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न आपको समझा दिए हैं। अब आपके को चौथा नंबर का प्रश्न समझा रहे हैं। चौथा नंबर का प्रश्न है आपका साइन 30 अंश धन tan 45 अंश ऋण कोसेक 60 अंश बटे सेक 30 अंश धन कॉस 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश। तो ये आपका प्रश्न दिया, इसका मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले साइन 30 tan 45 कोसेक 60 सेक 30 अंश कॉस 60 अंश और कॉट 45 अंश, इनके मान याद होना अनिवार्य। जब तक इनके मान आपको याद नहीं होंगे प्रश्न बिल्कुल नहीं बनेगा। इसके इस टाइप से भी आप ध्यान रख सकते हो। साइन 30 और कॉस 60 का मान 1/2 होता है। कॉस 30 और साइन 60 का मान करनी 3/2 होता है। साइन 45 और कॉस 45 का मान 1/2। इस प्रकार से दो दो करके भी याद कर सकते हो, या इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको सारणी बनाना बताया था, उससे भी आप कर सकते हैं। देखिए, अब इस प्रश्न को हल करते हैं। हम इस प्रश्न को हल करेंगे तो सबसे पहले आपको पेपर में ये ध्यान रखना है कि जब आप प्रश्न को हल कर रहे हैं तो प्रश्न को जैसा का वैसा लिखेंगे। प्रश्न क्या है? साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपान सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। इस प्रकार से आपने प्रश्न को नोट कर दिए। प्रश्न को नोट करने के बाद आपको या तो इनके मान याद होना या फिर सारणी बना के देख लीजिए। सारणी बना के देख लीजिए कि हमको इनको कैसे हल करना है। तो साइन 30 का मान क्या होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2 धन tan 45 का मान होता है 1। tan 45 का मान कितना होता है? 1। और कोसेक 60 का मान होता है 2/3। ये क्या कि हमने यहाँ पे इनके मान रख दिए। किसके? साइन 30 tan 45 ऋण कोसेक 60, ये मान हमने यहाँ रख दिए। आप 1/1 लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो बटे के नीचे जो संख्या दी सेक 30 का मान, यदि आपको सेक 30 का मान नहीं याद, कॉस 60 का मान याद है कि कॉस 60 का मान क्या होता है? कॉस 60 का मान 1/2 होता है। तो सेक 30 का मान क्या हो जाएगा? 2। सेक 30 का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। प्लस कॉस 60 अंश, कॉस 60 अंश का मान क्या हो गया? 1/2। सॉरी, सेक 30 का मान होता है 2/3। सेक 30 का मान होता है 2/3 धन कॉस 60 का मान होता है 1/2 धन कॉट 45 का मान होता है 1। इस प्रकार से हमने क्या कर लिए? इनके मान रख दिए यहाँ पे। 1 के भागित कुछ नहीं तो 1 रख दिए। अब देखिए, इनको हल करेंगे। हल करने के लिए इनको जोड़ना और घटाना करना है। हमको जोड़ना घटाना करना है तो क्या करेंगे? इनका लघुत्तम ले लेंगे। ऊपर वाली संख्या का लघुत्तम ले लीजिए। लघुत्तम क्या आ गया? 2/3। 2 का भाग 2/3 में दी कितने बार गया? 3 बार जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा 3 का 1 में गुणा किए तो 3 धन, फिर इसके हर एक का भाग 2/3 में दी कितने बार गया? 2/3 बार गया। 2/3 का 1 में गुणा कर दीजिए तो क्या आ गया? 2/3 ऋण, फिर इस 3 का इस लघुत्तम 2/3 में भाग दिए तो एक 3 से 3 कैंसिल हो गया, बच गया क्या? 2। और इस 2 का 2 में गुणा किए तो क्या आ गया? 4। अब देखिए, ऊपर वाले का एलसीएम हुआ था, फिर नीचे वाली जो भिन्न है उनका भी एलसीएम लीजिए। इसका एलसीएम भी क्या आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। अब इस 3 का फिर 2/3 भाग दिए तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या? 2 का फिर 2 में गुणा कीजिए, क्या आ गया? 4। फिर धन
2 का भाग 2 करनी 3 में दिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा करनी 3, करनी 3 के 1 में गुणा किए तो करनी 3 धन 1 का भाग 2 करनी 3 में दिए, कितने बार गया, 2 करनी 3 बार गया, 2 करनी 3 का फिर ऊपर वाले 1 से गुणा कर दीजिए, क्या हो गया 2 करनी 3। इस प्रकार से इसका हमने एलसीएम लिए। अब देखिए इसको, देखिए ऊपर वाली कोई जोड़ रही है क्या, हाँ जोड़ जाएगी। ये करनी 3, 1 करनी 3 से 2 करनी 3 जुड़ा, कितना हो गया 3 करनी 3 ऋण 4, फिर भागित क्या आ जाएगा 2 करनी 3, 2 करनी 3। उसके बाद इस संख्या को ले लीजिए, इसमें देखिए कौन सी 4 जैसी की वैसी रह जाएगी, धन 1 करनी 3 में 2 करनी 3 जोड़े तो कितना हो गया 3 करनी 3, और भागित में क्या आ गया 2 करनी 3, और बराबर कहाँ आएगा, ये बटे की लाइन जो है दोनों संख्याओं के बीच में, तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह आएगा। अब देखिए आपको, आप इसको भागफल से काहे बदलेंगे गुणनफल में, देखिए कैसे बदलते गुणनफल में, तो आप इसका अंश जो है ऊपर का इसको जैसा का वैसा लिख दीजिए, 3 करनी 3 ऋण 4 भागित 2 करनी 3। अभी भाग से काय में बदल रहे हैं, गुणा में बदल रहे हैं, तो इसका हर काय में चल जाएगा, अंश में चल जाएगा, 2 करनी 3 ऊपर चले जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 4 धन 3 करनी 3। अब देखिए गुणा में ला दी हमने, और ये बराबर का चिन्ह इसके सामने आना चाहिए, तो गुणा में तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब बच गया क्या अपना 3 करनी 3 ऋण 4, और भागित में 3 करनी 3 धन 4। अब क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण कर देंगे, क्या करेंगे परिमेयकरण करने पर। परिमेयकरण कैसे करते हैं, देखिए इस संख्या को जैसी की वैसी लिख दीजिए, 3 करनी 3 ऋण 4 भागित 3 करनी 3 धन 4। अब परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और अंश और हर में इसके, ये अंश और हर में 3 करनी 3 और धन काय में बदल जाएगा ऋण, 3 करनी 3 ऋण 4 का अंश में भी, और 3 करनी 3 ऋण 4 का हर में भी गुणा कर देंगे। जब परिमेयकरण करते हैं तो हर का करते हैं, तो ये 3 करनी 3 धन 4 है, तो धन काय में बदल गया ऋण में, तो 3 करनी 3 ऋण 4 भागित 3 करनी 3 ऋण 4 का अंश और हर में गुणा कर दिए। अब गुणा कर दीजिए, अब हम गुणा करके बताते हैं, 3 करनी 3 का 3 करनी 3 में गुणा किए, तो 3 का 3 में गुणा किए तो क्या हो गया 9, 3 का 3 में गुणा किए 9 गुणित करनी 3 का करनी 3 में गुणा किए तो क्या आया 3। फिर इस 3 करनी 3 का 4 में गुणा करेंगे, तो 3 का गुणा 4 में किए तो 4 तिया 12 करनी 3। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि ये धन का ऋण में गुणा किए तो क्या आ गया ऋण, फिर ऋण 4 का गुणा धन 3 करनी 3 में किए तो ऋण का धन में गुणा किए तो ऋण 4 का 3 में गुणा किए 4 तिया 12 करनी 3। ऋण का ऋण में गुणा की क्या हो गया धन, और 4 का 4 में गुणा की कितना हो गया 16 पूरे के भागित। यहाँ पे आपका एक फार्मूला लग जाएगा, एक बार यहाँ 3 करनी 3 धन 4 है और 3 करनी ऋण 4 है, तो फार्मूला एक था ए धन बी ए ऋण बी बराबर ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, यानी वह संख्या एक बार धन में हो और एक बार ऋण में, तो क्या हो जाएगी जैसे 3 करनी 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर ऋण 4 का वर्ग। इस प्रकार से इसको अपन ने सॉल्व कर लिए। अब जो गुणा होता है उसे गुणा कर दीजिए, जोड़ता है उसे जोड़ दीजिए। 9 का 3 में गुणा किए 27 और ऋण 12 में ऋण 12 को जोड़े तो ऋण 24 करनी 3 धन 16 पूरे के भागित 3 करनी 3 का वर्ग। अब 3 करनी 3 का वर्ग कैसे निकालते हैं, 3 करनी 3 पूरे का वर्ग निकालना है, तो सबसे पहले 3 का वर्ग निकाल लीजिए अलग। 3 का वर्ग कितना हो गया 9 और करनी 3 का वर्ग 3, 9 का 3 में गुणा की कितना आ गया 27, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए 27 लिख दीजिए।
ऋण 4 का वर्ग 16। इसके आगे देखिए यहाँ पे 27 में अब 16 को जोड़ दीजिए। 7 में 6 जोड़े 13 की 3 हासिल का 1, 1 और 2 3 और 1 4, 43 ऋण 24 करनी 3 पूरे के भागित 27 में से 16 घटा दीजिए। 27 में 16, 7 में 6 गए 1, कितना बचा 11। अब देखो इसको आगे यहाँ हल करते हैं। अब क्या आ गया आपका 43 ऋण 24 करनी 3 बटे 11, यही इसका आंसर है इस सवाल का। तो ये सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट था, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बारीकी से करना पड़ेगा, कई बार कंफ्यूज करता है सवाल। इसके बाद आपको प्रश्न नंबर 5 समझाएंगे। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 5, आपका प्रश्न क्रमांक 4 समझाए थे इसके पहले, अब प्रश्न क्रमांक 5। आपका प्रश्न क्रमांक 5 क्या है? 5 कास वर्ग 60 अंश धन 4 सेक वर्ग 30 अंश ऋण tan वर्ग 45 अंश बटे साइन वर्ग 30 अंश धन कास वर्ग 30 अंश। ये आपका प्रश्न दिया है। प्रश्न को आप जब हल करेंगे पेपर में तो सबसे पहले प्रश्न को जैसा का वैसा लिख दीजिए। और अभी आपको इसके पहले बताया हूँ कि आपको जब तक इनके मान याद नहीं होंगे या मान जब तक मालूम नहीं होंगे आप सवालों को हल नहीं कर पाएंगे। तो आपको इनके मान मालूम होना चाहिए। जैसे आप इसमें देखिए हमने क्या लिखे, 5 कास वर्ग 60 अंश। तो कास 60 अंश का मान क्या होता है? तो यहाँ गुणित का चिन्ह लगा दीजिए। कॉस 60 का मान होता है 1/2 पूरे का वर्ग, धन का चिन्ह आ गया ये, फिर 4। अब शेक 30 अंश का मान, तो कॉस 30 का मान क्या होता है? देखो कॉस 30 का मान कितना हुआ? कॉस 30 का मान करनी 3/2 होता है, तो सेक 30 का मान कितना हो जाएगा? 2/3। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? सेक 30 का मान 2/3 पूरे का वर्ग, ऋण tan 45 का मान कितना होता है? tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 पूरे का वर्ग। इसी प्रकार अब क्या करेंगे, नीचे वाले मान रख देंगे हम। साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान क्या होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2। तो साइन 30 का मान रख दिया हमने 1/2 पूरे का वर्ग, फिर धन का चिन्ह। कॉस 30 का मान करनी 3/2, करनी 3/2 पूरे का वर्ग। इस प्रकार से आप क्या कर लिए, पूरे मान रख दिए यहाँ पे। अब जो वर्ग है, वर्ग को हटा देते हैं सबसे पहले हम। यहाँ बीच में गुणा का चिन्ह रहेगा। 5 गुणित 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, फिर धन का चिन्ह 4 गुणित 2 का वर्ग 4 और करनी 3 का वर्ग 3, ऋण 1 का वर्ग 1 पूरे के भागित 1/2 का वर्ग 1/4, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, धन करनी 3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4। पुनः एक बार रिपीट कर दे रहे हैं इसको। 5 लिखे, कास 60 का मान 1/2 पूरे का वर्ग, फिर धन का चिन्ह 4 गुणित सेक 30 का मान 2/3 पूरे का वर्ग, ऋण tan 45 का मान 1। यहाँ पे बटे में देखिए साइन 30 का मान 1/2 पूरे का वर्ग, कास 30 का मान करनी 3/2 पूरे का वर्ग। अब यहाँ से वर्ग हटा दिए, 5 जैसा का वैसा 1/2 का वर्ग 1/4, धन 4 जैसा का वैसा 2/3 का वर्ग 4/3, 2 का वर्ग 4 हो गया, करनी 3 का वर्ग 3 हो गया, ऋण 1 का वर्ग 1। और इसी प्रकार यहाँ पे 1/2 का वर्ग 1/4 और करनी 3/2 का वर्ग 3/4। अब आगे देखिए, 5 का 1 में गुणा किए 5/4, धन 4 का 4 में गुणा किए 16/3, ऋण 1 भागित 1 और पूरे के भागित क्या है?
ये इसका भी एलसीएम ले लीजिए, क्या आ गया इसका एलसीएम 4, हर समान है तो ऊपर संख्या 1 धन 3 जैसा का वैसा आ जाएगा। ये बटे की लाइन बीचों बीच रखेंगे, बराबर का चिन्ह। अब ऊपर वाले को हल कीजिए, ऊपर वाले का लघुत्तम आ जाएगा 12। जो ऊपर वाला जो भिन्न है इनको जोड़ना है और घटाना है तो इसको लघुत्तम लेना पड़ेगा। इसका लघुत्तम क्या आ गया 12 आ गया। अब लघुत्तम आ गया तो अब कैसे हल करेंगे, इस 4 का भाग 12 में दीजिए, कितने बार गया 3 बार, और उस भागफल 3 का गुणा 5 से कीजिए, 5 तिया 15 धन, फिर 3 का भाग 12 में दी कितने बार गया 4 बार, और 4 का गुणा 16 में कीजिए, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64। फिर ऋण 1 का भाग 12 में दी 12 बार गया, और 12 का 1 में गुणा की तो 12। पूरे भागित क्या आ गया 4/4। 4 से 4 कितने बार क्रॉस हो गया 1 बार, और 1 का भाग इसमें देंगे तो वही संख्या जैसी की वैसी आएगी। यहाँ देखिए आगे क्या करेंगे। अब 15 में 64 को जोड़ दीजिए, 5 और 4 कितना हो गया 9, 6 और 1 7, ऋण 12 पूरे के बटे 12, और ये बटे का 1 तो 1 का भाग देंगे तो वही संख्या आ जाएगी। अब 79 में से 12 घटा दीजिए, 9 में से 2 गए 7, और 7 में से 1 गया 6/12। इस प्रकार से ये इसका क्या आ गया आंसर, कितना आ गया 67/12। इस प्रकार बच्चों आपको मैंने प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न क्रमांक 1 के चौथा और 5वां प्रश्न समझाया। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 आएगा जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है बच्चों।